नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं उलक्ष, अंकिता मेरे साथ है। भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच अंग्रेजों ने जीत लिया है। 28 रन से टीम इंडिया को उसी के घर में मात दी है। और क्या जीत है, मतलब इंग्लैंड की गेम के लिए उन्होंने खुद ने नहीं सोचा होगा कि वो जीत सकते हैं, लेकिन क्रिकेट में चमत्कार को ही नमस्कार है। और जिस तरीके से पहली पारी में 246 रन बनाए, जवाब में टीम इंडिया 400 से ज्यादा रन बनाती है। उसके बाद आते हैं ओली पॉप, 196 रन की पारी खेलते हैं। वहां से थोड़ा सा सेल्फ बिलीव आता है कि हाँ, हम जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं। और अंत में हार्टली ने 7 विकेट लेकर ये करिश्मा कर ही दिया। तो इस हार के 5 कारण कौन से रहे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा कारण रहा ओली पॉप का विकेट ना लेना। 196 रन बनाए उन्होंने इंग्लैंड की दूसरी पारी में, करीब करीब 70 की स्ट्राइक रेट से, यानी कि रन भी बनाए, तेज गति से भी रन बनाए, और वहीं से पलट गया पूरा खेल। बिल्कुल, क्योंकि आपका जो पहला मैच मैं बात करूं, पहले इनिंग की बात करूं तो 246 पे आपने ऑल आउट कर दिया था। उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने कमबैक कमाल का किया है। 80 से ज्यादा स्कोर थे 3 बल्लेबाजों के, लेकिन यहाँ पर आपने विकेट नहीं ली दूसरी इनिंग में ओली पॉप के। और अगर आपने उन्हें 148 नाबाद थे कल के मैच में, और आज उन्होंने 196 बना लिया, तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है वो उनका काफी अच्छा था। तारीफ करनी बनती है उनकी, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी काफी ज्यादा खराब हुई थी सेकंड इनिंग में। तो कहीं ना कहीं हार का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आपने ओली पॉप को समय रहते आउट नहीं किया, क्योंकि 28 रन से जीत जो थी लक्ष्य सर, वो बहुत करीब से हमने जीत आ रही थी, लेकिन हमने उसको धकेल दिया कि नहीं चाहिए। तो हार का दूसरा कारण सीधी सी बात है, अगर पोप फर्स्ट है तो हार्टली दूसरे हैं। दूसरी पारी यानी कि टीम इंडिया की दूसरी पारी, मैच की चौथी पारी में 7 विकेट लेकर भारत से कहा कि थैंक यू सो मच, जो आपने मेरे खिलाफ खराब बल्लेबाजी करी उसका मैं फायदा उठाऊंगा, 7 विकेट लूंगा और पहला टेस्ट मैच अपनी टीम को जिताऊंगा। पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं अपनी जिंदगी का। जायसवाल ने इनकी पहली ही गेंद पर छक्का मार दिया था। हम मजाक बना रहे थे, अब इन्होंने कहा कि तुमने जब मजाक बनाया, मैंने ले लिया इसका बदला। बिल्कुल 7 विकेट लिए, और उम्मीद नहीं थी कि हार्टली जो है वो डेब्यू कर रहे हैं। और वो डर नजर नहीं आया लक्ष्य सर, बिल्कुल भी उनके चेहरे पे नजर नहीं आया, क्योंकि बैकफुट पे थी यहाँ पर इंग्लैंड की टीम। जब हमने पहली पारी में 436 रन बना दिए थे, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम बैकफुट पे थी। लेकिन जिस तरीके से वहां पर कमाल की बल्लेबाजी हुई ओली पॉप के बल्ले से, उसके बाद जब यहाँ पर सेकंड इनिंग में हार्टली ने कमाल की गेंदबाजी की, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे जो थी टीम इंडिया नजर आई। तो यहाँ पर 7 विकेट लिए, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन यही है हार का कि आपने टैकल नहीं किया हार्टली को अच्छे से। तीसरा कारण ये है कि जो रविंद्र जडेजा चौथी पारी में रन आउट हुए, अश्विन हुए थे दूसरी पारी में। तो जो ये 2 रन आउट है, ये टीम इंडिया को पड़े भारी, क्योंकि टीम के 2 ऑलराउंडर अश्विन और जडेजा दोनों ही रन आउट हुए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहला मैच जब हम देख रहे थे, वहां पर पहली पारी में रविंद्र जडेजा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन आउट हो जाते हैं। उसके बाद उम्मीद रहती है कि सेकंड पारी में यहाँ पर रविंद्र जडेजा के बल्ले से अच्छे खासे रन निकलेंगे। वो हम कहते हैं ना कि पार्टनरशिप अच्छी बिल्ड होगी, और आपके पास समय था, आप कल के लिए भी मैच को आगे ले टेस्ट क्रिकेट में कौन रन आउट होता है, इसमें तो आपको ये भी नहीं था कि आज ही टेस्ट मैच जीतना है, आज ही, यानी कि आज का दिन, यानी कि चौथा खेल था। तो जल्दबाजी आप कर गए, जिसका खामियाजा न केवल आपको बल्कि पूरी टीम को झेलना पड़ा है। और अब चौथा कारण भी बल्लेबाज ही है, उसका नाम है शुभमन गिल। पहली पारी में 23 रन, दूसरी पारी में अंडा, यानी कि टीम इंडिया इस समय अगर हारी है तो शुभमन गिल उसमें से एक बड़ा कारण है। बिल्कुल, क्योंकि शुभमन गिल एक ऐसे बल्लेबाज हैं, हम कहते हैं कि पारी को बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर टेस्ट मैच की अगर मैं उनकी बात करूं, करियर की बात करूं, तो कुछ अच्छा खासा 29 की एवरेज एक टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। और गिल जैसा काबिलियत वाला खिलाड़ी अगर ऐसा प्रदर्शन करे तो और दुख होता है। प्रदर्शन को तब्दील नहीं किया है, किसमें मतलब काबिलियत को प्रदर्शन में तब्दील नहीं किया है। और 5वां कारण, जो दूसरी पारी में मजाक बना रहे थे ना कि 3 बल्लेबाज शतक के करीब थे, शतक नहीं बना पाए, वही मेन कारण रहा। अगर वहां से 80 से 100 रन के बीच का वो गैप पूरा कर लेते, शतक बना लेते, क्योंकि 3 बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल 80 से ज्यादा रन बनाए उन्होंने, अगर वो शतक बना लेते तो हो सकता था कि टीम इंडिया की जो ये हार है वो नहीं होती, और इसके साथ हम जश्न मना रहे होते, शौक नहीं मना रहे होते। बिल्कुल, क्योंकि यार सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपनी सरजमी पे मैच हारते हो, और पहला मैच, कॉन्फिडेंस लेवल जो है लक्ष्य सर वो कहीं ना कहीं डाउन भी होता है। ओली पॉप जैसा एक आक्रामक बल्लेबाज आता है, उसके बाद हार्टली जैसा गेंदबाज आता है, तूफान
मतलब मैं कहूंगी कि हैदराबाद में तूफानी आया है और सुनामी एक तरीके से कहेंगे कि बिल्कुल। दोनों ही बल्लेबाजों की और गेंदबाजी कमाल की जो हुई। हम बात करते थे कि रविंद्र जडेजा हमारे पास है, अश्विन हमारे पास है, अक्षर पटेल हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर इनमें से 3 गेंदबाजों में से किसी ने भी 5 विकेट हॉल ले लिया। बिल्कुल हार्टली आए 7 विकेट ले गए और मुझे लगता है कि एक जो मुख्य कारण और रहा वो रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का ओवर कॉन्फिडेंस कि अरे लीच, हार्टली क्या है, इनको तो आराम से खेल लेंगे। तो इन्होंने आराम से खेला तो नहीं, ये आराम से जीत जरूर गए। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है, जल्द से जल्द बता दीजिए। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।